सत्य को सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज तक हम ये जानते ही नहीं थे कि हमें केवल सत्य मिला है। जिस चीज को बुद्धि ठीक समझती थी उसी को हमने सत्य माना। फिर बहकते बहकते ये बुद्धि इस दिशा में चल पड़ी कि कोई सा भी काम करो वो ठीक है, अच्छा है, उसे लाभ है, यही करना चाहिए। सत्य से परे मनुष्य भटक गया और भटकते भटकते पता नहीं कौन सी खाई में जाकर गिरा हुआ। ये देख करके लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई। मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है उस बुद्धि को इस तरह से कुबुद्धि में परिवर्तित क्यों कर दिया गया। इसको सुबुद्धि बनाना था, वो कुबुद्धि हो गई और उस कुबुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकलने लग गई जिससे न तो दूसरों को कोई सुख हो सकता है न तो स्वयं को सुख हो सकता है। हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं सोच करके कि ये क्या हो रहा है, मार काट हो रही है और हर तरह का हिंसक कार्य हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों तक को कोई नहीं छोड़ता। इस तरह की अनेक विकृतियां हमारे अंदर जो जागृत हो गए हैं उसको देख करके यही मैं कह सकती हूँ ये घोर कलयुग है, कलयुग की परिसीमा है। इतना तो वर्णन शास्त्रों में भी नहीं है कि ये ऐसा काल आएगा। उन्होंने साधारण इधर उधर की बातें की, ऐसा मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो पीतल में खाना नहीं खाएंगे और लोहे में खाना खाएंगे। इस प्रकार की बहुत ही औपचारिक मेरे ख्याल से बातें उसमें लिखी हुई, लेकिन जो दृश्य है जो सामने दिखाई देता है वो बहुत भयावह और बहुत दुखी करने वाला। इसके पीछे में यही कहना चाहिए कि मनुष्य को अपना रास्ता नहीं मिला। बंद करा पंखा बंद करा। और वो कहां से कहां भटक गया, उसको सुख नहीं मिल सकता। इस सुख के खोज में वो गलत चीज के पीछे बढ़, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य भटकते भटकते घोर अंधकार में घुस गया। वो ये भी नहीं जानता कि जो मैं कर रहा हूं ये कुकर्म है और इस कुकर्म का फल मुझको तो बुरा मिलेगा, औरों को भी मिलेगा। इस तरह की चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये संसार कहाँ जाने वाला। अपने देश में अनेक प्रश्न हैं और देश में भी बहुत से प्रश्न हैं। यह सोचना कि बाहर के लोग बड़े ठीक हैं ये गलत बात है। वो भी खोज में लगे हुए और उस खोज में वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो उस स्थिति को प्राप्त करें जिसमें वो मनुष्यता तो कम से कम पाले। इसका जो भी परिणाम हुआ वो ये है कि मनुष्य निराशा में चला,
उसके अंदर गहन निराशा आ गया और सोचता अब क्या करें, सब ऐसा ही चलना है, चलेगा, इसको तो ठीक कर नहीं सकते। ऐसे ही वक्त एक बात हमें याद रहना चाहिए, जो साधु संतों ने कहा है कि अपने ही अंदर खोजो, अपने ही अंदर सब कुछ है। काहे रे बन खोजन जाए, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संगरम। वो कौन है, वो कौन सी चीज है जिसके बारे में सब संतों ने हिंदुस्तान में भी कहा है, बाहर भी कहा है, सब धर्मों में ही कहा हुआ। इतना विपर्यास धर्मों का भी हो गया कि लोग इस बात को भूल ही गए कि जो हमारे अंदर है उसे खोजना है, और हमारे अंदर हमारी आत्मा है। हर इंसान में ये आत्मा पूरी तरह से जीवितावस्था में, ये आत्मा जो है यही परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे हृदय में है। ऐसी तो बातें सभी कहते हैं, सबने ही बताया कि ऐसी आत्मा है, लेकिन लोग कहते हैं माँ हमने तो कभी जाना नहीं ऐसी कोई चीज होती। अब आपका समय आ गया इसे जानने का कि हमारी आत्मा, अंतरात्मा क्या चीज है, और इस आत्मा को हम किस प्रकार पा सकते हैं। ये आत्मा मानो जैसे अछूती अंदर सब चीज को देख रही है, और अपने प्रकाश को भी अपने ही अंदर समेटे हुए। वो ये भी नहीं करती कि कहीं हम गलत काम कर रहे हैं तो उस गलत काम पे कोई प्रकाश डाले, क्योंकि हम तो अपनी सुबुद्धि को कुबुद्धि बना चुके, और हम देख ही नहीं सकते कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हर तरह का गलत कर्म हम करते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे आदमी। इस प्रकार हमारी सतत विवेक बुद्धि भी खत्म हो। अब इसी आत्मा को पाने की बात है, और इस आत्मा को किस प्रकार पाया जा सकता है ये समझना चाहिए। इसी के लिए आपके शरीर के अंदर ही इसकी व्यवस्था है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके ही त्रिकोणाकार अस्थि में एक शक्ति कुंडलिनी, एक पवित्र शक्ति स्थित है, और जब इसकी जागृति होती है तो वो 6 चक्रों में से गुजरते हुए अंत में ब्रह्मरंध्र को भेदते हुए उस सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता करती है, जो परमेश्वर की प्रेम शक्ति। ऐसे अपने शास्त्रों में लिखा था, लेकिन ऐसे तो कोई करता नहीं था। अपने देश से बहुत से साधु संत बाहर गए, मेरे ख्याल से मचिंदर नाथ, गोरखनाथ गए होंगे, क्योंकि बोलीविया में भी वो सब जानते हैं, वो चक्रों के नाम जानते हैं, और वो कुंडलिनी के जागरण की बात पूछा। रशिया में भी मैंने देखा, और हर जगह देखती हूँ कि पुरातन जो पेंटिंग्स हैं, जो कुछ भी वहाँ चित्रकारी है, उसमें सब चक्र बने हुए हैं। आप अगर थोड़ा सफर करें तो आप हैरान हो जाए कि ये सब चीजें इन्होंने कहाँ जानी और कैसे